नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रैग्मेटिक व्यू चैनल। मैं आज सभी को रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आज चर्चा में लाया हूं। तो आपको पता है कि ये जो रसिया एंड यूक्रेन जो क्राइसिस चल रहा है, ये बहुत ही विश्व के लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे लोग कहने भी लगा है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है क्या। इसलिए मैं आप सभी को इस रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही शॉर्ट, एकदम संक्षिप्त में ही मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो रसिया जो अभी हम लोग कहते हैं कि पहले जो 1991 से पहले जो रसिया था वो यूएसएसआर के तहत पूरा देश, इस पूरा मतलब जो उनके अंदर में बहुत सारे 15 कंट्रीज जो था उसके अंदर में था। लेकिन 1991 में क्या हुआ है कि जितना भी जो कंट्रीज है, 15 कंट्रीज, वो जो यूएसएसआर जो पहले इन सभी कंट्रीज को बोला जाता था कि इन सभी कंट्रीज को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1991 में इन राज्यों, इन कंट्रीज ने अपना अपना इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। और 1991 में जो यूएसएसआर था वो अभी यूएसएसआर नहीं रहा। बस इसमें जो आप लोग को दिख रहा है, ये जो रसिया है ना, ये जो रसिया है, ये रसिया है पूरा का पूरा, ये सबसे बड़ा राज्य और उसमें से कंट्रीज रसिया ही था। बाकी जो छोटे छोटे इसमें आप लोग दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें दिख रहा होगा जैसे कि इस्टोनिया है ये, और ये इस्टोनिया को देख रहे हो आप, ठीक है ना। और इधर इसको भी देख रहे हो, लाटविया, लिटोनियन, ठीक है। इन सारे इस टोटल जो है ना 15 कंट्रीज, इंडिपेंडेंट कंट्रीज 1991 में पूरा जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो उसमें से अभी क्या हो रहा है कि जो 15 कंट्रीज, इंडिपेंडेंट कंट्रीज में से अभी जो सबसे टेंशन हो रहा है इसके, ये जो यूक्रेन है, ठीक है ना, ये जो यूक्रेन है, ये जो यूक्रेन है आप लोग को मैं जो दिखा रहा हूं, ये जो यूक्रेन है, अब अभी के टाइम पे रसिया इनसे बहुत ही बड़ा तनाव चल रहा है। ओके, सो आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर in 1991, 31st December 1991, 15 countries become independent, and out of these 15 countries, Russia is having so much tension with Ukrainian, ठीक है। यूक्रेन जो कंट्री है उनसे ही ज्यादा तनाव हो रहा है। और इसका वजह क्या है? एक तो इनका जो यूएसएसआर था ये डिसइंटीग्रेट हो गया पहले, ठीक है, 1991 में, और सब टुकड़े टुकड़े से बच गया। और अभी सबसे बड़ा राज्य है रसिया, और रसिया जो है इन सबके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालने का कोशिश करता है। और वजह यह है कि ये माना जाता है, जो आपको यूक्रेन दिख रहा है ना, ठीक है, जो इसमें बहुत सारा ये है, तो मैं अभी पूरा एकदम भरा करके थोड़ा और एक मैप को दिखाता हूं। मैं इसमें इसलिए दिखा रहा हूं कि इसमें जो यूएसएसआर था, ठीक है, यूएसएसआर 1991 में इन सारे राज्यों में उसको विभाजित हुआ, उसको कोलैप्स हो गया। जो यूएसएसआर था वो कोलैप्स होके अपना अपना राज्य बना, और रसिया इज द बिगेस्ट कंट्री जो यूएसएसआर का था, ठीक है। तो अब इसमें दिखाता हूं मैं आप सभी को कि जो रसिया है, जो थोड़ी देर पहले मैं छोटा में दिखा रहा था, ये रसिया देखिए,
ये रशिया में पूरा सबसे बड़ा राज्य रशिया है। और इसमें से जो दिख रहा है ये जो यूक्रेन है आप, ठीक है ना, ये जो यूक्रेन देख रहे हो, अब रशिया जो है इसमें पूरा ये जो मेन सिटी है, कैपिटल जो है ये, इसमें भी बम अभी लगा हुआ है। अभी इसमें एयर डिफेंस कर रहा है रशिया। तो कहा जाता है कि रशिया एक्चुअली इनको क्यों अटैक कर रहा है। एक्चुअली कहा जाता है कि जो ये है, जो इसमें आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये जो पूरा बाउंड्री है ये पूरा यूरोप का, ये जो ये सब पूरा, तो ये पूरा यूरोप से ढका हुआ है पूरा, मतलब इट इज सराउंडेड बाय यूरोप, जो यूरोपियन कंट्रीज है उसके पूरा ढका हुआ है। तो पूरा करीब है जो यूक्रेन, वो वेस्ट जो ये यूरोपियन है उनसे पूरा घिरा हुआ है। सो इट इज सराउंडेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज। सो उनको लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है इस यूक्रेन के कंट्री में। तो दूसरा ये है कि मतलब जो यूक्रेन में जो ऑयल फील्ड है उसका भी है, इनका ये चिंता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है इनका पूरा का पूरा इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, यूरोप का इन्फ्लुएंस रहेगा, इनका ये भी चिंता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ही एक वजह है जो इनका बहुत बड़ा सा तनाव चल रहा है, ठीक है। और दूसरा यह है कि मतलब दूसरा कारण ये भी है कि पुतिन, जो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है, वो ही थिंक्स दैट पुतिन थिंक्स दैट यूक्रेन एज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन कार्व आउट फ्रॉम रशिया बाय एनिमीज। उसको ये भी लगता है कि जो यूक्रेन है उसको मतलब रशिया से ऐसे मतलब बाहर कर दिया, कौन, एनिमीज लोगों ने के वजह से ये सब हो रहा है, उनको ये मानना है, ठीक है। तो इसलिए पुतिन ने ये भी कहा है कि मतलब जो यूक्रेन है वो यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक पपेट कंट्री है, एक पपेट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है। तो इसलिए उन सारे चीजों का यह है, इसलिए अमेरिका भी कहता है कि उसको एलिगेशन लगाते हैं रशिया उसमें बहुत सारा ट्रूप्स मूवमेंट कर रहा है, हालांकि रशिया ने उसको इनकार कर दिया। ये तो जो यूक्रेन का खुद का आर्मी है उसका जो बिल्डअप कर रहा है उसका ही है। तो इसलिए ये क्या, और फिर भी यूएस ने कहता है कि अगर इस तरह का कब्जा होने का जा रहा है तो बहुत सारा मतलब सीवियर कंसिक्वेंसेस हो सकता है, इंक्लूडिंग डिफरेंट सैंक्शंस, ठीक है। तो लेकिन पुतिन ये कहता है, ठीक है, पुतिन या रशिया को क्यों गुस्सा आया जब 2021 में जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो ज़ेलेंस्की ने उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, जो बिडेन को उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने ये किया है कि रिक्वेस्ट किया है कि वो नाटो में ज्वाइन करने के लिए उसको अलाउ करे, यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। किस में ज्वाइन करने के लिए, ये जो है नाटो, NATO, नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग कसम खाया है, उन लोगों ने मतलब वादा किया है, जो नाटो कंट्रीज है 30 नाटो कंट्रीज, 30 मतलब 30 कंट्रीज ने मतलब उसको ये वादा किया है, जैसे कि उसका जो मेन प्लेयर है यूएस है, ठीक है, उसका जो नाटो का जो मेन प्लेयर है यूएस है, ठीक है। तो यूएस के साथ 29 स्टेट, तो कुल मिला के 30 स्टेट है, 30 स्टेट सब मिला के ही मतलब यानी कंट्रीज मिला के ही वो नाटो बना है। तो इसमें यूक्रेन ज्वाइन करना का यूएस को रिक्वेस्ट किया है, वो रिक्वेस्ट ने रशिया को बहुत बड़ा गुस्सा दिलाया, ठीक है। फिर गुस्सा दिलाया, ये तो बहुत बड़ा ये रशिया के खिलाफ है,
रशिया उसको नहीं चाहता है कि नाटो में ज्वाइन करे, क्योंकि नाटो जो है, रशिया सोचता है नाटो जो है, जो यूएस ने उसको लीड कर रहा है, वो रशिया के लिए खतरनाक है। ठीक है, और इसका और एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसका अपोजिट में रशिया जो लीड कर रहा है वो एक है वार्सा पैक्ट बोल के है। नाटो को काउंटर करने के लिए वार्सा पैक्ट भी एक बनाया गया था। ठीक है, तो वो उसमें इतना डिटेल नहीं जाते, वो अलग सा सेशन बनाऊंगा मैं। लेकिन जो रशिया क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने नाटो में ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट भेजा है यूएस प्रेसिडेंट को 2021 में। ठीक है, तो रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन, उन्होंने बार बार मतलब डिमांड किया है गारंटी। रशिया प्रेसिडेंट पुतिन constantly demanded guarantees from West European countries and USA and Ukraine not to join NATO। वो बार बार अपना गारंटीज मांगा है वो अमेरिका से भी कि इसको नाटो में ज्वाइन नहीं करवाना है, लेकिन फिर भी उसको डर था, तो इन्होंने पूरा ये कर दिया। ठीक है, तो वो तो एक है वजह है। और दूसरा जो टेंशन बढ़ा दिया है, जैसे कि आपको इधर दिख रहे हैं ना, क्रीमिया, ये जो क्रीमिया है, इट इज ए क्रीमिया पेनिनसुला, ये पेनिनसुला है। तो क्रीमिया पेनिनसुला जो है वो 2014 को रशिया ने उसको कब्जा कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑयल है, तो इसमें तो आप देख रहे हो इधर ब्लैक सी है, तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली रशिया के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उन्होंने 2014 को इसको भी, क्रीमिया को भी ये कर लिया। ठीक है, और दूसरा ये माना जाता है, ये जो सेपरेटिस्ट, मैं इसमें क्लियरली दिखा दे रहा हूं, सेपरेटिस्ट कंट्रोल एरिया जो है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक बताता हूं कि लोहांस बोल के एक जगह है, इसमें करीब करीब इस एरिया में होगा, जो लोहांस बोल के एक है, LUHANS के लोहांस का एरिया है, और दूसरा है, और इधर इस करीब करीब इस जगह में होगा। ठीक है, और एक है डोनेस्क। ठीक है, DONETSK। ठीक है, तो करीब करीब इसमें है। तो ये पूरा मतलब ये जो लोकेशन दिख रहा है आप, ये पूरा सेपरेटिस्ट कंट्रोल है। यानी इन राज्यों का इन हिस्सा को जो मतलब कहने का है कि मतलब ये लोग रशिया में ज्वाइन होना चाहता है। ठीक है, तो यूक्रेन का भी ये एलिगेशन है कि रशिया जो है, इसमें जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, इसमें जो टेररिस्ट के फॉर्म में, या जो उसका जो इधर रशिया में जो ज्वाइन होना चाहता है, तो उसका यूक्रेन का, और इवन जो बाहर के जो है, बाहर कंट्री जैसे कि यूएसए हो या यूके हो, इन लोगों ने भी कहना है कि रशिया इसमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहा है, यूक्रेन के अगेंस्ट में, यूक्रेन के विरोध में इसमें चला रहा है। तो इसलिए इसमें जो सेपरेटिस्ट कंट्रोल है, इसका भी एक बड़ा कारण है, जो उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा सा तनाव चल रहा है। ठीक है, तो ये जो दो एरिया है, कुल मिलाके इन दोनों एरिया को बोलता है डोनबास बोल के भी इसको माना जाता है। डोनबास एरिया, डोनबास रीजन भी बोल सकता है इसको। ठीक है, डोनबास रीजन, तो ये पूरा एरिया को डोनबास रीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो सेपरेटिस्ट है, ये पूरा यूक्रेन के साथ लड़ने का कोशिश करता है। उसमें बहुत सारा युद्ध होता है, यूक्रेन आर्मी और सेपरेटिस्ट के बीच में बहुत सारा ये फायरिंग होते रहता है। उसमें यूक्रेन का आर्मी मारा जाता है, और उसमें जो सेपरेटिस्ट है वो भी मारा जाता है। तो इसको पूरा माना जाता है, सेपरेटिस्ट कंट्रोल का मतलब है रशिया का कंट्रोल है। ठीक है, तो इस तरह से जो यूक्रेन और रशिया का बहुत बड़ा तनाव चल रहा है। सो द क्राइसिस इज वेरी सीरियस फॉर वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। तो इसको जानने का बहुत जरूरी है। और अभी
नाटो की स्टेट जितना भी 30 स्टेट, जो मैं नाटो का बात कर रहा था, तो नाटो स्टेट बोल रहा है कि रशिया के अगेंस्ट में हम लोग यूनाइटेडली फाइट करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 30 राज्य मिलके रशिया के खिलाफ अगर कार्रवाई किया जाएगा, इट मे बी द, अगर ड्रेस्टिक स्टेप होगा जो रशिया के ऊपर भी मिसाइल हमला और एयर डिफेंस करने का अगर कोशिश किया तो सिचुएशन बहुत बिगड़ेगा। तो हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह का ना हो, और रशिया भी अपना जो ये है उसको भी एक सही तरीके से उसको डायलॉग के थ्रू उसको ये करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारा ह्यूमन क्राइसिस हो सकता है इसके वजह से। और दूसरा, नाटो का स्टेट तो बार बार उसको वार्निंग दे रहा है रशिया को। ठीक है, और अभी जो मैं बताता हूं कि अमेरिका तो ऐसे चुपचाप बैठा नहीं हुआ है, कभी G17 कंट्रीज के साथ भी मीटिंग कर रहा है, कभी जो नाटो का स्टेट है उन लोगों से कॉन्स्टेंटली कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो यूएसए बैठा नहीं हुआ है, पुतिन के खिलाफ लड़ने के लिए यूएसए नहीं बैठा हुआ है, तो हर नाटो कंट्रीज से उसको कोऑर्डिनेशन में है। तो दूसरा बात यह है कि अब तक यूएस ने रशिया के ऊपर क्या क्या सैंक्शन या क्या क्या रोक डाला। ठीक है, जो बाइडेन है उसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ बाइडेन जो है उसने क्या क्या रोक डाला। पहला तो है सीवरिंग द लिंक बिटवीन रशिया's लार्जेस्ट बैंक सिर बैंक एंड यूएस फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो रशिया में चल रहा है ये सब पूरा बैन कर दिया। ठीक है, और अभी रशिया को भी फाइनेंशियली और जो डिप्लोमेटिकली उसका बहुत ही रोक आ सकता है यूएस के साथ और उनका जो नाटो कंट्रीज है, 30 नाटो कंट्रीज। ठीक है, तो और दूसरा है जो रशिया सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीटीबी बैंक जो यूएस में है उसको भी पूरा रोक डाल दिया अभी, तो इसका भी अभी फंक्शन में नहीं होगा। और ये तीसरा है कि सैंक्शंस ऑन बैंक, सब जितना भी बैंक यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर सैंक्शन डाल दिया है यूएस ने। फिर दूसरा तो और है यूके ने भी बहुत सारा दिया है, जो रशिया का जो इलिट्स फैमिली या बिजनेसमैन है उनको रोक डाला, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी डाला। तो यूके इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाटो, इसलिए वो सब हो रहा है। फिर दूसरा ये भी है 13 मेजर बिजनेस रशियन एंटरप्राइजेस एंड एंटिटीज इंक्लूडिंग गजप्रोम, ठीक है, रास हाइड्रो, रशियन रेलवे, इन सबको भी रोक डाला है। तो इस तरह का जो है ये फाइनेंशियल रोक या जो रशियन का बिजनेसमैन या इलिट्स फैमिली का मूवमेंट, इन सब का पूरा रोक डाल दिया है। अब बारी आता है ऑफ नेक्स्ट स्टेप क्या, व्हाट इट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब क्या और नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग प्रे करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, पूरा ह्यूमैनिटी अपना डिग्निटी और अपना जान के साथ रहना, अपना फैमिली के साथ जीना अधिकार है। तो हम लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते हैं, उसको सही तरीके से उसको डिस्कशन में लाके उसको ठीक करना चाहिए। और रशिया के खिलाफ कौन कौन कार्रवाई कर सकता है, इसमें यह भी बात आ रहा है कि इंडिया क्या कर सकता है इसमें। आप लोगों ने तो न्यूज में भी देखा होगा कि यूक्रेन का एम्बेसी से मोदी जी को बहुत सारा गुजारिश किया है, एंड मोदी जी ऑल्सो टॉक टू पुतिन फॉर हाफ एन आवर। उसमें कहा है कि उसको पीसफुली और उसको थ्रू डायलॉग एंड ऑनेस्ट एंड सिंसियर डायलॉग से उसको रिजोल्व करना चाहिए। लेकिन
बहुत सारे लोगों को इंडिया का इस में भी इतना संतुष्टि नहीं है, कह रहा है कि इंडिया इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और इंडिया का ये भी चैलेंज है कि रसिया के साथ इंडिया का गहरा नाता है, तो वो गहरा नाता को इंडिया भी इजीली उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इंडिया हैज टू बी वेरी डिप्लोमेटिक एंड वेरी कॉन्शियस एफर्ट और कॉन्शियस इनिशिएटिव हैव टू बी टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इसको भी देखना पड़ेगा इंडिया को। तो मैं अभी इतना शॉर्ट से ही इतना में ही मैं आप सभी को समझाने का कोशिश किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग अगर इस चैनल को, प्रैग्मेटिक व्यू चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी नया नया अपडेट और नया नया इंफॉर्मेशन मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।